आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है। कल जो संपूर्ण हुआ वो प्रवचन था, 2 दिन चला, और ये है लेख, इसका शीर्षक है शांति। ये भावकर्ण 21 नंबर में प्रकाशित हुआ था, जो सुलोचनाबाई बगड़िया मौसी जी का लिखा हुआ है। शांति एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब क्या कहें, वाकिफ हैं। शब्द से तो वाकिफ हैं, किंतु इस भाव से वाकिफ है या नहीं, कितना हम शांति का अनुभव करते हैं नहीं करते हैं। गुरुदेव ने भी एक लेख लिखा है, शांति का उद्गम, और उस लेख का भी विश्लेषण हो चुका है। अब ये लेख है, इसका शीर्षक है शांति। देखें इसमें किस तरह की बातें आती हैं सामने। शुरू करते हैं। कह रहे हैं मौसी जी, शांति ईश्वरीय सत्ता का स्निग्ध भाव है, जो शांत है, सर्वत्र अपूर्व स्तब्धता। प्रकृति में अणु परमाणु उड़ते ही रहते हैं, जिनसे मानव सदा अनजान ही रहता है। कुछ अणु तो सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर होते, कुछ परमाणु दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनका प्रभाव वातावरण में फैला रहता है। ये परमाणु ही अंतर में प्रवेश कर बेचैनी पैदा करते हैं। सर्व सुख संपन्न होते हुए भी व्यक्ति बेचैन रहता है। कारण है बाहरी अणु परमाणु का प्रभाव। मानव अपनी अंतर की दृष्टि कब लक्षित करता है, जबकि उसे कोई अन्य दृष्टि प्राप्त होती है उन्हें देखने के लिए। सृष्टिकर्ता के 5 महाभाव हैं, उनमें शांत भी एक है। शांत की प्रकृति ही शांत है। शांति सभी को कहाँ नसीब होती है। शांति तो सारे अणु परमाणु को शांत कर देती, उन्हें उड़ने नहीं देती, भूमि पर ही शयन करा देती। और भाव लेते हैं कि शांति एक ऐसा भाव है जो ईश्वरीय सत्ता, यानी जो परमात्मा की सत्ता है, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, जो अथॉरिटी है, जो सुपर पावर है, उसका एक ऐसा स्निग्ध भाव है। स्निग्ध यानी कोमल, चिकना। ज्यादातर स्निग्धता का उदाहरण मक्खन से दिया जाता है कि मक्खन कोमल होता है, चिकना होता है। तो उसी तरह शांति जो है, उस सुपर पावर का, उस ईश्वरीय सत्ता का कोई कठोर भाव नहीं है, बहुत ही कोमल है और साथ ही साथ चिकना है, ताकि जीवन में जब शांति आ जाती है तो किसी के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जो बातें आती रहती है हमेशा कि फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि सब रूखा सूखा जीवन व्यतीत करते हैं, और उस रूखे सूखे जीवन में थोड़ी सी स्निग्धता आ जाए, यानी कोमलता और चिकनाई आ जाए, तो फ्रिक्शन अपने आप दूर हो जाता है। तो वो है शांति, ईश्वरीय सत्ता का भाव। और दिखलाई पड़ता है, जो शांत हो जाता है या जो शांत है, वहां तो एकदम बिल्कुल चारों तरफ एक ऐसी स्तब्धता, यानी स्तब्ध होना, यानी कोई है ही नहीं मौजूद, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, स्तब्ध हो गए, यानी जड़वत हो गए। तो ये है स्तब्धता। जो शांत होता है
वो जड़वत ही प्रतीत होता है। और प्रकृति में देखते हैं हम, सब कुछ तो चलायमान है, गतिशीलता है। तो यह जो आंखों से दिखलाई देती है, पेड़ पौधे हिलते हुए, नदियां बहती हुई, क्या उसके अलावा और भी कुछ है? इतने सूक्ष्म कण उड़ते रहते हैं, उन सूक्ष्म कणों को इन चर्म चक्षुओं से दिखलाई देना संभव नहीं है। तो कुछ स्थूल के होते हैं, बहुत छोटे मोटे, तो उसको तो फिर भी वैज्ञानिक देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, किंतु जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि वो परमाणु, जैसे परमाणु एटम होते हैं और अणु यानी मॉलिक्यूल होते हैं, ये विज्ञान की भाषा है। तो अणु से भी छोटे होते हैं परमाणु, वो दिखलाई नहीं पड़ते हैं, और यह तो सूक्ष्म रूप है परमाणु का। तो उसको देखने के लिए तो वैसा ही यंत्र चाहिए। पता नहीं लगता कि किस प्रकार से ये पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, चारों ओर फैला हुआ है उनका प्रभाव, जिसको हम साधारण भाषा में कहा करते हैं। आजकल जो बड़ा कॉमन शब्द चल रहा है कि वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन दिखाई तो पड़ते नहीं है, किंतु अपने भीतर कहीं ना कहीं होते हैं, वो वातावरण में होते हैं। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। तो जो दृष्टिगोचर नहीं होते, पता नहीं लगता, किंतु उनका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। वो सूक्ष्म होते हैं और हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और जब हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि किस प्रकार से वो बेचैनी पैदा करते हैं। लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं, जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहाँ से क्या हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सामने वाला बेचैन है, हम भी बेचैन हैं। इस तरह से अपने आप ही वो प्रभाव पड़ जाता है। वो परमाणु होते हैं जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं और किसी भी यंत्र से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, जो उन्हें महसूस कर सकते हैं वो करते हैं। तो सब कुछ है भाई व्यक्ति के पास, सर्व सुख संपन्न है, किंतु वो सब होने के बावजूद भी क्यों बेचैनी है उसके भीतर? कभी विचार करता है वो? उसका कारण यही बता रहे हैं कि ये वातावरण में जो अणु परमाणु है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे पर्यावरण में, वातावरण में लोगों के साथ उनके जो सूक्ष्म भाव विचार, हमको पता ही नहीं लगता कि कैसे वो हमें बेचैन कर देते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, पहुंचते हैं, कुछ और नहीं तो सत्संग सदन की ही बात समझें, पहुंचते हैं, एकदम अपने आप शांति अनुभव होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां ऐसे ही वाइब्रेशंस है, ऐसे ही परमाणु वातावरण में विद्यमान रहते हैं, और उन्हीं अणु परमाणुओं का ही प्रभाव हम पर पड़ता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वहां सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें होती है। और यदि सदन में भी कोई अगर घर गृहस्थी की बातें करेगा तो वहां का वातावरण भी हम देखते हैं बहुत बार कि नहीं, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। ये तो निर्भर करता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक चलता फिरता एक पावर हाउस है, और कुछ न कुछ उसके भीतर से हमेशा रिलीज होती रहती है एनर्जी, और वो इतनी सूक्ष्म होती है पता नहीं लगता। जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं, हर एक का कोई न कोई ऑरा होता है, किसी का निगेटिव होता है और किसी का पॉजिटिव होता है। तो वो निगेटिव ऑरा जो होता है वो बेचैनी पैदा कर देता है। तो कब समझ पाता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर की सृष्टि का क्या हाल है, कैसे देख पाए?
उसको देखने के लिए तो अलग दृष्टि चाहिए ना, और वो दृष्टि उसे देते हैं, सद्गुरु देते हैं, किंतु उस दृष्टि को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो आगे बात आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। यही है कि मानव अपने अंतर की दृष्टि कब लक्षित करता है, जबकि उसे कोई अन्य दृष्टि प्राप्त होती है उन्हें देखने के लिए। यानी जब तक कोई दूसरी दृष्टि, आंतरिक दृष्टि नहीं मिलती जो वो देख पाए कि किस तरह मेरे बाहर के अणु परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, मुझे पता तक नहीं लगता और बेचैनी पैदा कर देते हैं। तो सृष्टि के 5 महाभाव है, उनमें शांत भी एक है। अब ये 5 महाभाव कौन से हैं ये तो कहना कठिन है। ये जरूर है कि शांति भी एक ऐसा भाव है जो बहुत महान है, या यूं कह सकते हैं कि लोग तो बोलते हैं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो जब कोई गुजर जाता है, शरीर छोड़ देता है। किंतु जो अपने आप में शांत है, आत्मा शांत है, अशांति कहाँ है? अशांति तो सूक्ष्म में है। तो आत्मा की शांति का मतलब यही होता है कि जो सूक्ष्म उसके साथ है वो थोड़ा सा शांत हो, वो क्षुब्ध न हो, परेशान न हो, उसके लिए कही जाती है बात। तो शांत होना भी एक बहुत ही महत्व रखता है कि शरीर शांत हो जाता है, मन शांत नहीं होता। शांत कब होगा? जब उसे जीते जी कोई ऐसी दृष्टि मिले कि वो अपने भीतर की सृष्टि को देख पाए, अशांति का कारण ढूंढ पाए और उसका निराकरण कर पाए, तब जाकर मालूम पड़े। तो ये शांति एक ऐसा भाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यही यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें। तो जो शांत व्यक्ति होता है उसकी प्रकृति ही शांत रहती है, यानी उसका नेचर ही है बिल्कुल ऐसा। उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर वो ऐसा है कि वो हमेशा शांत ही रहता है। किंतु जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो हम अपने आप ही सोचते हैं, अरे भाई मेरे नसीब में तो नहीं है ये। तो हर किसी को शांति नसीब नहीं होती है, कहाँ होती है? जबकि शांति अगर आ जाए एक बार तो जितने भी अणु परमाणु हैं जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, शांति एक ऐसा हमारे चारों ओर ऑरा क्रिएट कर देता है कि वो उड़ ही नहीं पाते। जिस तरह शांति का एक ऐसा प्रभाव होता है कि कोई धूल मिट्टी उड़ रही है और थोड़ी सी उस पे बारिश हो जाए या छींटे पड़ जाएं तो बस उसका उड़ना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही है शांति, सारे अणु परमाणु को शांत कर देती है, उड़ने नहीं देती और भूमि पर ही उसको शयन करा देती है। यानी ये स्थूल के भाव हैं, स्थूल तक ही सीमित रहें, मुझे विचलित न करें। आगे है शांति संकल्प विकल्प रहित, विचारों के द्वंद्व से रहित, राग द्वेष से रहित, दूषित वातावरण से रहित, मोह वासना से रहित, एकांगी भाव, एक सत्ता, एक स्वरूप जहां अन्य दूसरा रूप नहीं। एक ऐसी अवस्था विशेष है जिसमें मनुष्य की सभी वृत्तियां सुप्त हो जाती हैं, इंद्रियों की गति भी रुक जाती, जो बाहर भीतर चक्कर लगाती हैं। साधारण व्यक्ति की इंद्रियां और वृत्तियां तो बाहर ही बाहर भ्रमण करती रहती हैं और आसक्त रहती हैं निरर्थक भाव पर। किंतु साधक जो अभी पूर्ण नहीं है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां जो कभी बाहर
कभी भीतर दौड़ती रहती है। वे शांति के भाव में शांत हो जाती हैं जब तक कि शांति की सत्ता फैली रहती है। अब शांति की पहचान बता रहे हैं कि शांति की क्या पहचान है कि भाई संकल्प विकल्प रहित, यानी संकल्प विकल्प नहीं होंगे वहां। संकल्प विकल्प किसके रूप है? विचारों के रूप है। विचार आएंगे जाएंगे, कुछ हम संकल्प लेंगे और संकल्प पूरा नहीं होगा तो विकल्प ढूंढेंगे कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, हम ऐसे करें। तो इस तरह तरह के विचारों में जब प्राणी लगा रहता है तो वो मन के धरातल पर रहता है। तो जब मानसिक शांति ही नहीं मिली तो परम शांति या जिस शांति की बात हो रही है, जो 5 महाभावों में से एक है, उसका अनुभव कैसे मिलेगा? तो संकल्प विकल्प तो सबसे पहले दूर होने चाहिए और विचारों में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, राग द्वेष भी नहीं होगा वहां। तो जो सब बातें हमें परेशान करती हैं, यानी संकल्प विकल्प, विचारों का द्वंद्व, राग द्वेष, और जो भीतर एक वातावरण हमेशा दूषित रहता है, हमारी सोच, हमारा मन, बुद्धि, इन सब में कुछ न कुछ दोष बना हुआ है। दूषित का मतलब दोष युक्त है। मन में मैल, चित्त में चंचलता, ये सब बातें हम करते रहते हैं। उन सबसे रहित होती है शांति, यानी इनके परे है। इतना ही नहीं, मोह से, वासना से रहित, क्योंकि मोह और वासना ये बार बार खींच के नीचे ले आते हैं। एकांगी भाव है, यहां पर वो सब होंगे ही नहीं। ये अपने आप में शांति परिपूर्ण है। यह पूर्ण शांति की अवस्था है जहां पर एकमात्र शांति की ही सत्ता है, शांति का ही रूप है, और वहां दूसरा रूप कोई है ही नहीं। अब उसको क्या कहा जाए? उसको अवस्था कहा जाए, या यह कहा जाए कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बस वो एक है। अब यहां पर उस एक का जो नाम है वो शांति है। तो वो एक यानी शांति की ही सत्ता है। एक स्वरूप यानी एक ही का रूप स्वरूप जो भी है वो शांति है वहां पर, और दूसरा कोई रूप है ही नहीं। तो एक अवस्था विशेष बन जाती है मनुष्य की, जहां पर सारी वृत्तियां सो जाती हैं। जो वृत्तियां जागृत रहती, परेशान करती हैं, तो शुरुआत में तो सोई हुई वृत्तियों को जगाना होता है, और उनमें से जो काम की वृत्तियां हैं, जो हमारे काम आए, उनको काम में लेकर के उनको भी सुला देना है। और नहीं तो वो वृत्तियां परेशान करेंगी, वो भी शांत नहीं होने देती। जो निरर्थक वृत्तियां हैं उनकी तो बात ही अलग है। जिसे हम सार्थक समझते हैं वो वृत्तियां भी, उनको भी सुप्त हो जाना होता है, यानी सो जाना होता है, तब शांति आती है। भाव में अच्छी अच्छी वृत्तियां होती हैं, बहुत अच्छी लगती, सुंदर लगती हैं, किंतु उनको भी सुलाना होगा। नहीं तो भाव हमें उत्तेजित करता रहेगा, शांति तक नहीं पहुंचने देगा। तो एक ऐसा महाभाव बताया गया है जहां पर भाव की भी अवस्था ऐसी बन जाती है कि वो भी शांत हो जाता है। सभी वृत्तियां सुप्त हो जाती हैं, इंद्रियों की गति भी रुक जाती है, यानी हाथ पैर ये सब ऊपर जो चलते हैं ध्यान ही नहीं जाता। उसके पहले तो कहते हैं कि श्वास श्वास पे प्रभु का सुमिरन करो, श्वासों में उसके भाव की अनुभूति करो। तो जब इस अवस्था में पहुंचेंगे तो सांस भी आ रही है कि नहीं आ रही है पता ही नहीं लगता है। तो जो इंद्रियां और जो वृत्तियां बाहर भीतर चक्कर लगाती रहती हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। जबकि साधारण व्यक्ति की क्या अवस्था है? उसकी तो बाहर ही बाहर भ्रमण करती है और बाहर ही आसक्त रहती है, उसी में डूबी रहती है, उसी में लीन रहती है।
उसके अलावा कुछ सोचती नहीं है, सब निरर्थक भाव विचार आते रहते हैं। किंतु जो साधना को अपनाता है साधक, किंतु अभी उसकी साधना पूर्ण हुई नहीं है, अभी वो साध्य तक पहुंचा नहीं, उसकी वृत्तियां क्या होती हैं, कभी भीतर आती हैं, कभी बाहर जाती हैं। उसकी इंद्रियों का यानी उसका ध्यान भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय है, कभी वो अंतर्मुखी होते हैं और कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो भीतर बाहर बाहर भीतर ये चलता रहता है। किंतु जब तर हो जाता है तो कुछ ऐसा छिड़काव होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है। जब शांति के भाव में आती है तब शांत होती है, और जब शांत हो जाती है तो फिर क्या है, शांति की सत्ता फैली रहती है। उसके पहले तक साधारण व्यक्ति की तो बाहर ही बाहर रहती है, और जो साधक है उसकी कभी बाहर कभी भीतर, क्योंकि अभी वो साध्य तक पहुंचा नहीं है, अभी वो शांति के उद्गम तक पहुंचा नहीं है। शांति अनुभव हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो यह अवस्था बनी रहती है। और फिर और गहराई में जब जाता है तब उसे अनुभव में आता है कि शांति के भाव में आकर सारी वृत्तियां इंद्रियां सब शांत हो गई। आगे कह रहे हैं, शांति में कोमलता है, माधुर्य है, आकर्षण है, अन्य को झुका देने वाली शक्ति है। शांति ही सत्ता है, सत्ता ही शांति है। शांत भाव के कारण ही ईश्वरीय सत्ता सारे विश्व को थामे हुए है। अन्यथा इस सृष्टि में तो अनेक प्रकार के कर्म, कुकर्म और पाप होते रहते हैं। इन दूषित कर्मों के कारण कोलाहल भी खूब होता रहता है, किंतु फिर भी शांत भाव एक ऐसी सत्ता है जो विश्व की प्रकृति को चंचल नहीं होने देती। प्रकृति में भी लीला और माया है, जिनके बंधन में विश्व का एक एक कण बद्ध है, किंतु यह बाहरी प्रकृति है। शांति रूपी सत्ता कुछ और ही है, यह प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति में तो शब्द है, ध्वनि है, झंकार है, सृष्टि है। झंकार जब स्थूल की ओर आकृष्ट होती है तो सृष्टि है, और सूक्ष्म की ओर जाती है तो वही झंकार लय हो जाती है सत्ता में। फिर वही सत्ता वह शांति है जो अरूपी भाव है। तो शांति में क्या है, कोमलता पहली बात आई, क्योंकि स्निग्ध का मतलब ही कोमल, चिकना, माधुर्य यानी मिठास है उसके अंदर में। एक आकर्षण है कि जो शांत होता है वो स्वयं तो पूरी तरह उसमें आकर्षित हो ही जाती हैं उसकी वृत्तियां, यानी शांति सारी वृत्तियों को अपने में खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। इतना ही नहीं, दूसरे जो भी उसको देखते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसकी शांति से प्रभावित होकर अपने आप ही नम जाते हैं, झुक जाते हैं। तो शांति में शक्ति भी है, ऐसा नहीं है कि कोई समझे कि शांति में कोई शक्ति नहीं है, ये तो बिल्कुल निरीह है, ये तो एकदम जड़वत है। उसमें भी ऐसी शक्ति है कि दूसरे को झुका सकती है वो। तो वास्तव में जो पूरी सृष्टि है, जो सृष्टिकर्ता की जो सत्ता है, वो शांत ही शांत है। तो शांति ही सत्ता है और यह सत्ता ही शांति है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, कि शांत भाव के कारण ही ईश्वरीय सत्ता सारे विश्व को थामे हुए है।
जो 5 महाभाव में से एक भाव जो ईश्वरी भाव जो शांत है, उस शांत भाव की वजह से ही सारे विश्व को थामे हुए है ये ईश्वरी सत्ता। यानी सबको रोक के रखने के लिए, जैसे कुछ भी, अभी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह हम देखते हैं बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सही तरीके से जहां जल पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता, भूमि के भीतर नहीं पहुंचता जल, बाढ़ आ जाती है। बांध नहीं बने हुए इसलिए बाढ़ आ जाती है। यानी जो बारिश होती है वो कैचमेंट एरिया में होती है, बांध उसको पकड़ लेते हैं और वहीं बनाए जाते हैं बांध जहां ज्यादा बारिश होती है, और सब मिल करके छोटे मोटे नदी नाले सब उसी बांध को भरते हैं। तो इस प्रकार जो ईश्वरीय सत्ता का उदाहरण लेके हम समझते हैं कि पूरा सबको थामे हुए है। इसे प्रकृति से हमने उदाहरण लिया कि किस प्रकार हम बाढ़ को संभाल सकते हैं। तो वैसे ही न जाने कितने कर्म कुकर्म और पाप होते रहते हैं, किंतु इस शांत भाव के कारण ही ईश्वरीय सत्ता ने इन सबको संभाल रखा है। और नहीं तो ये पूरा बाढ़ ला दें, पूरा सब जगह आतंकवादी फैल जाए, फिर तो कोई शांति का उपासक है भाई, कोई है जो शांति को अपनाना चाहता है, अपनाता है। और यदि वो अगर युद्ध को भी प्रेरित होता है तो किस लिए होता है? ताकि ये जो कुकर्म और पाप करने वाली जो भावनाएं हैं वो शांत हो पाए। तो यह जो ईश्वरीय सत्ता है वो सारे विश्व को थामे हुए है। और नहीं तो इस सृष्टि में कितना कुछ होता है, और इन बुरे कर्मों के कारण कितना शोर है, कितना कोलाहल, कितनी भी आप देखो शांति से बैठ नहीं सकते, देखते हैं कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। किंतु जिसके पास वो शांत भाव की सत्ता है वो तो शांति शांत है। यह प्रकृति को चंचल नहीं होने देती। बाहर की प्रकृति की अलग बात है, लेकिन वो भी अशांत कब होती है? जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, यानी हम प्रकृति का दोहन करने लगते हैं। प्रकृति अपने आप में शांत है, वातावरण शांत, पर्यावरण शांत, किंतु हम उस पर्यावरण को डिस्टर्ब कर देते हैं तो प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है, अपना क्षोभ प्रकट करती है तरह तरह से। बाहरी प्रकृति की बात अलग, किंतु जो भीतरी प्रकृति है उसको संभालने वाली जो सत्ता है वो है शांति। और जो भी लोगों के भीतर थोड़ा बहुत शांति का भाव है, इसीलिए विश्व में शांति बनी हुई है। कितने भी युद्ध हो जाएं, सबको पता है बाहरी युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं कर सकते। एकमात्र शांति ही समस्या का हल है। उसी तरह कितने भी भीतर युद्ध हो जाएं, वैचारिक युद्ध, कितनी भी भीतर द्वंद्व हो जाए, संघर्ष हो जाए, कितनी ही लड़ाइयां रण हो जाए, किंतु शांति ही सबको संभालती है, हमारे भीतर की प्रकृति को चंचल नहीं होने देती। तो बाहर की प्रकृति में तो एक लीला है प्रकृति की, अपना एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, और वो प्रकृति कभी कभी माया का रूप भी ले लेती है जब प्राणी भ्रमित हो जाता है। माया कुछ और नहीं है, प्रकृति का ही भ्रमित रूप है। और भ्रम प्रकृति में नहीं है, भ्रम जो है प्राणी की बुद्धि में है भ्रम। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि माया को दोष देना कहां तक उचित है।
जब प्राणी स्वयं ही भ्रमित है तो माया भ्रम नहीं फैलाती, हमारा भ्रम माया को खींच के लाता है। कहां से लाता है? प्रकृति से। बाहर की प्रकृति बिल्कुल शुद्ध, हमारे भीतर की प्रकृति भी बिल्कुल शुद्ध है। ये माया अपना खेल तभी दिखलाती है जब हम भ्रमित रहते हैं। तो इनकी लीला चलती रहती है और इनके बंधन में तो विश्व का कण कण है, यानी स्थूल प्रकृति है, तो जो स्थूल में रमे हुए हैं वो उसी में ही बंधे हुए हैं। प्रत्येक कण कण प्राणी मात्र उस स्थूल के बंधन में ही बंधा रहता है, क्योंकि यह तो बाहरी प्रकृति है। किंतु शांति की सत्ता तो कुछ और ही है, वो भीतरी प्रकृति है, वो इस बाहरी प्रकृति से भिन्न है। क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो हमेशा कोई न कोई शब्द होता रहता है और वो शब्द ध्वनि का रूप लेता है, और जो उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करता भी है तो प्रभावित भी होता है उससे, क्योंकि ये सृष्टि है। बाहर की प्रकृति में शब्द भी है, ध्वनि भी है, झंकार भी है। इसी का नाम तो सृष्टि है, इसी का नाम तो प्रकृति है। किंतु यदि बाहरी प्रकृति से भी प्रेरणा लेकर जो झंकार उसको अनुभव में आती है वो यदि स्थूल की ओर ले जाए तो फिर बाहरी प्रकृति यानी सृष्टि में रम जाएगा वो। और जब वो भीतर की ओर आ जाती है, यानी सूक्ष्म की ओर आ जाती है, तो वो झंकार आगे बढ़ा देती है। कहाँ जाके लय होती है वो झंकार? वो लय होती है शांति में। शांति की यही सत्ता है। इसके 3 रूप बनते हैं। पहले शब्द और ध्वनि एक साथ चलते हैं। शब्द बिना ध्वनि के नहीं और ध्वनि बिना शब्द के नहीं। तो ध्वनि के बाद भीतर आती है वो ध्वनि, वो गूंज बनती है, इको, और वो गूंज फिर आगे बढ़ती है। जैसी उसकी इंटेंसिटी होती है तो फिर वो झंकार बनती है, यानी वाइब्रेशन का रूप लेती है। और वो वाइब्रेशन वो निर्भर करेगा कि उसकी क्या इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है उसके अंदर, और उसी के अनुसार उसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी ऊंचाई होगी, और धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाती है। फेड आउट होके कहाँ जाती है वो लीन हो जाती है उस परम सत्ता में। वो परम सत्ता क्या है? वो है शांति। तो इस तरह भीतर में प्रवेश करती है वो ध्वनि, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, और फिर बिल्कुल स्थूल और सूक्ष्म से भी परे। फिर वो एकमात्र उस शांति की सत्ता है जिसका कोई रूप नहीं है। उसे हम स्वरूप कह सकते हैं। वो अरूपी है, वही स्वरूप का रूप है। आगे है, शांति ने अपना परिचय संत के द्वारा करवाया, अन्यथा शांति के चाहने वाले कौन किसकी सुने जब तक कोई भाव नहीं। संत ने प्रथम अपना भाव दिया, फिर शांति से परिचय करवाया, फिर समय पाकर वह शांत हो गया जगत के कोलाहल से। फिर यही कहा, शांति मेरी चिर संगिनी साथी है, शांति मेरी मैं शांति का। कोई आए कोई जाए, सभी से आलाप, सभी से मिलाप, पर सभी से निर्लिप्त। सभी से निर्लिप्त, हाँ, आलाप और मिलाप के पश्चात भी प्रसन्न मुद्रा, निर्लिप्त भाव, क्योंकि शांति संपन्न जो है, प्रसन्न मुद्रा शांति का सौंदर्य है, आभूषण है।
किसी मुद्रा अर्थात विशेष भाव के बिना जीवित मुर्दा है प्राणी, वो चेतन नहीं हो पाता। किसी मुद्रा अर्थात विशेष भाव के बिना जीवित मुर्दा प्राणी चेतन नहीं हो पाता। और ये है शांति। कैसे इससे परिचय मिले, कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए, तो यही कह रहे हैं, संत ने परिचय करवाया। किसके द्वारा करवाया? अपना परिचय। संत कोई और नहीं है, शांताकारम है। वो शांताकारम प्रभु जो भुजंग शयनम यानी सर्पों पे लेटा हुआ है किंतु शांत है। तो संत उसका साक्षात रूप है, वो शांति से परिचय करवाता है। तो शांति ने अपना परिचय किसके द्वारा दिया? संत के द्वारा करवाया। शांति चाहने वाले हैं कितने? सभी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं शांति। कितनी शिद्दत से चाहते हो, कितनी गहराई से चाहते हो, ये तो निर्भर करता है। यदि वास्तव में इतना जुनून है, इतनी शिद्दत है, यानी इतना भीतर में तीव्रता है भावों की कि मुझे शांति चाहिए, तो फिर क्या है वो फिल्म का डायलॉग कि शिद्दत से जिसे चाहो सारी कायनात उसका पूरा करने की साजिश में लग जाती है। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सहायक हो जाती है कि यह तो शांत होना चाहता है। तो लोग मौखिक रूप से बोलते हैं कि शांत होना चाहते हैं, किंतु शांति के चाहने वाले कौन है भाई? कोई सुनाए भी तो कौन सुने जब तक उनके भीतर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। संत तो परिचय कराना चाहता है शांति से, किंतु उनके भीतर क्या भाव है शांति का कि वो शांति को समझना चाहते हैं, शांति को अनुभव करना चाहते हैं, और उनका परम लक्ष्य परम शांति है। अगर ऐसा हो तब अपना अनुभव है। और संत तो सबसे पहले अपना भाव देता है कि पहले तू भाव में जी ले। कैसे जी ले? क्योंकि जीने की कला है भाव। अभी तक दुख सुख में जिया है, अभाव में जिया है, अब तू भाव में जी। भाव में जिया, क्या किया? कभी भाव में रोया, कभी भाव में हंसा। पहले दुख सुख में रोता था, हंसता था, अब भाव में हंसने लगा, रोने लगा और समझने लगा कि बस मैं तो भाव में जी रहा हूं। नहीं, शांति कुछ और भाव है। शांति जीवन जीने की कला है। और भजन की पंक्तियां याद आ रही है कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। भाव में बहुत हंसे हैं, बहुत रोए हैं, अब हम भाव में जी रहे हैं और कुछ ऐसा जीवन जी रहे हैं जो पूरी तरह शांति से ओतप्रोत है, जहां विचारों की, भावों की एक ऐसी अवस्था है जो हमें परम शांति की ओर ले जा रही है। तो संत ने क्या किया? प्रथम अपना भाव दिया और फिर शांति से परिचय करवाया। और जब शांति से परिचय करवाया तो यह नहीं कि एकाएक अचानक सब कुछ घटित हो गया। समय पाकर धैर्य रखा है, प्रतीक्षा की है, बार बार शांति भंग हो रही है, किंतु वहां पर क्या है बता देते हैं। शांति भंग नहीं चलेगी,
यहां धारा 144 लगी हुई है, विचारों की भीड़ नहीं चाहिए। जो विचार मुझे पसंद है बस वही आए, मैं उन्हीं से वार्तालाप करूंगा। इस तरह धीरे धीरे समय पाकर शांति से परिचय होता है और वो जगत का कोलाहल वो शांत होता है। और फिर संत ने क्या कहा? यही कहा कि शांति मेरी चिर संगिनी साथी है। तो तू अगर शांति के साथ रहना चाहता है तो कहता तो है मैं तुम्हारे साथ हूं, तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी। तो अगर तू मुझे अपना साथी समझता है तो शांति तो मेरी चिर संगिनी है, हमेशा मेरे साथ है। शांति मेरी है और मैं शांति का हूं। फिर क्यों नहीं तू शांति का अनुभव करता? अरे देख, संत को देख, कोई आए कोई जाए, और देखा है हमने, बचपन से देखा है, न जाने कितने कितने लोग समस्या लेके आते, न जाने कितने तरह के दुखड़े रोते, बातें करते, सभी से आलाप, सभी से मिलाप, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी लिप्त नहीं है अपने शांति के भाव में रमे हुए, निर्लिप्त है बिल्कुल। कहने को लोग कहते हैं कि संत से किसी का दुख नहीं देखा जाता, तो क्या वो उस दुख में समा जाएगा? क्या वो दुखी हो जाएगा? तो वो कौन सा संत हुआ? दुख देखा नहीं जाता तो जो जिसको दिखाना है उसको दिखा देता है। जिसको गुरुदेव कहा करते थे कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो बोलता हूं बाबा देख तेरे बच्चे हैं, तू संभाल, और मैं निश्चिंत हो जाता हूं। वो निर्लिप्त है, वो शांत है, सभी से कोई भी कह नहीं पाए। कहने को लोग कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, मांगो मिलेगा तुमको दान। कितना मांगोगे भाई? दान कितना चाहिए? अरे शांति मांगो उससे, शांति मिलेगी ना तो मांग छूट जाएगी, अपने आप शांत होना आ जाएगा। वश में रखना चाहते हैं उसको, वश में नहीं है वो, कह भी दें और जब हमें लगता है अब हमारी नहीं सुनता, हमारे वश में नहीं है, तो फिर हम आवेश में आ जाते हैं, हमारा वेश बदल जाता है। कहने को कहते हैं हम कि भक्त हैं, तो क्या भक्त का वेश रहता है? तब हमारी शांति भंग हो जाती है, आवेश में आ जाती है। देखें संत को, निर्लिप्त है एकदम, सबसे कुछ लेना देना नहीं। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, सभी से निर्लिप्त। हाँ, आलाप और मिलाप के पश्चात भी प्रसन्न मुद्रा, निर्लिप्त भाव। क्यों? क्योंकि शांति संपन्न जो है, और यही तो शांति का सौंदर्य है कि निर्लिप्त भाव में है और प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्ती नहीं, प्रसन्न मुद्रा। जैसे मुद्रा होती है नृत्य में, भाव की मुद्रा होती है, तो वो तो जानबूझकर फोर्सिबली मुद्राओं के द्वारा दिखाते हैं, किंतु संत उस विशेष भाव में रहता है, शांत भाव में, तो वो तो फिर इसकी मुद्रा बन जाती है। तो किसी विशेष भाव के बिना यह प्राणी क्या है? साधारण प्राणी, ये जीवित मुर्दा है, जीवित मुर्दा है, जड़वत है, चेतन हो ही नहीं पाता। तो एक विशेष भाव शांति का चाहिए, मुद्रा का, जो उसका सौंदर्य है, जो उसका आभूषण है, और नहीं तो वो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है,
कोई समझ ले कि हाँ भाई यह तो कुछ विशेष बोलता नहीं है, एकदम चुप रहता है, शांत रहता है, किंतु क्या प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न मुद्रा है उसकी? अरे वही तो सौंदर्य है शांति का। समझ पाए तो जान पाए। और आगे कह रहे हैं, जो इसका लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि मुद्रा आकर्षित करती है अपनी ओर। बाहरी मुद्रा अर्थात लक्ष्मी ने तो तन मन का भान ही भुला दिया, सुख चैन को बेच ही दिया। शांति मुद्रा में तो उल्टा ही खेल। जिसने अर्थात शांति ने जिसे भी आकर्षित किया अपनी ओर, उसे सब प्रकार से पूरित कर दिया। भोला प्राणी शांति रूपी मुद्रा को बेच डाला स्थूल मुद्रा के लिए। अब बेचैन हो छटपटाता फिरता है। शांति चाहने वाले के लिए शांति दूर नहीं। सद्गुरु निरर्थक भावों की धूल झाड़ देते, शांति आ जाती। अभाव ग्रसित को सब कुछ देकर अभाव मिटा देते, शांति आ जाती। मनुष्य का कार्य यही कि वह शांताकारम की ओर देखे, तभी वह शांति का भाव पा सकेगा। तो कोई भी भाव भंगिमा हो, कोई भी मुद्रा हो, वो आकर्षित करती ही करती है अपनी ओर। और एक मुद्रा यानी धन, तो यह भीतर का धन है। शांति वो परम धन है जो शांति का उपासक है उसके लिए। तो वो आकर्षित करती है जो उस राह पे आगे बढ़ता है, जो शांति को हमेशा अनुभव करना चाहता है। किंतु होता क्या है, वो बाहर की ओर आकर्षित होता है, उस बाहरी मुद्रा के लिए यानी रुपये पैसे के लिए। तो उसने तो तन मन का भान ही भुला दिया, जिसे हम साधारण रूप से लक्ष्मी कहते हैं। तो एक है शांति, वो आकर्षित करती है अपनी ओर। एक है लक्ष्मी, वो आकर्षित करती है अपनी ओर। तो ये जो बाहरी मुद्रा है लक्ष्मी के रूप में, उसने तो सब कुछ भुला दिया। न तन का होश, न मन का होश, सुख चैन को ही उस मुद्रा के हवाले कर दिया, बेच दिया उसको। फिर क्या है, उल्टा ही खेल हो गया। अब तो जाना तो था शांति की ओर, किंतु चला गया लक्ष्मी की ओर। किंतु शांति मुद्रा में क्या है, वहां तो दूसरा रूप है। जो उसकी ओर आकर्षित होता है उसे सब प्रकार से अपने आप ही वस्तुएं मिलती रहती हैं, किंतु भोला प्राणी समझ नहीं पाता। शांति आएगी कहां से? शांति आएगी जो पिछले पैराग्राफ में बताया, उस भाव के पिपासु होने से जो हमें पहुंचा देता है उस परम शांति तक। और फिर संत उस ओर ले जाएगा हमें। किंतु प्राणी भोला है, संत के पास भी जाता है, थोड़ी बहुत शांति आती भी है, थोड़ा बहुत भाव की अनुभूति होती भी है, किंतु वो बेच डालता है उस शांति को स्थूल मुद्रा के लिए, स्थूल के खेलों के लिए, धन दौलत के लिए, रुपया पैसे के लिए। तो ये अवस्था है भोले प्राणी की। फिर बेचैन हो जाता है, फिर छटपटाता है, फिर दौड़ता है संत के पास, क्योंकि उसे शांति तो चाहिए ना, हर किसी को चाहिए शांति। तब जाता है, तो उसके लिए शांति दूर नहीं है। तो सद्गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, वो निरर्थक विचारों की झूल झाड़ देते हैं कि ये उल्टे सीधे विचार क्यों लाता है। मैंने तेरा इतना ख्याल रखा हुआ है, तू थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा समय लगेगा उस शांति को अनुभव करने में। बहुत जल्दी धैर्य खो देता है, बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। इसलिए ये निरर्थक विचार हैं,
जो बार बार तुझे भटका देते हैं, तो इन निरर्थक विचारों की धूल जो झाड़ देता है और शांति फिर से आ जाती है। शांति तो हमारा क्या कहें, बेसिक नेचर है वो। यह जो भी कोलाहल, जो भी छटपटाहट, जो भी बेचैनी, ये सब क्या है, ये ऊपर उड़ी हुई है, ये निरर्थक विचारों के कारण है। तो संत यही करते हैं, निरर्थक विचारों की धूल झाड़ देते हैं, शांति आ जाती है। अपने भाव से भर देते हैं तो अपने आप ही अभाव दूर हो जाते हैं। तो अभाव ग्रसित किस चीज का अभाव है? भाव का अभाव है और कोई अभाव नहीं है। तो सबसे पहले उस भाव को अपनाएं जो शांति लेके आता है। तो भाव लाता है जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, एक अलग दुनिया में ले जाता है। वहां पे हंसना है, रोना है, सब कुछ है। उसको जी लें, तब पता लगेगा कि शांति का भाव क्या होता है। नहीं तो भाव आएगा, अभाव को दूर करेगा, और फिर जैसे ही अभाव हटेगा क्या होगा? भाव अभाव, अभाव भाव, यही चलता रहेगा। शांति नहीं आ पाती है। किंतु सब कुछ देखकर अभाव मिटा देते, सब कुछ। तो सब कुछ लेने के लिए वो योग्यता चाहिए, सब कुछ पाने के लिए वो पात्रता चाहिए, तब जाकर के शांति आती है। बस वो तो देखे समझे अपने जीवन को, और क्या उसे सद्गुरु समझा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, कैसे कैसे भाव की अवस्थाएं बदलती हैं, कैसे कैसे भाव उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पर एकदम शांति ही शांति है। लोग क्या करते हैं, बोले चलो पहाड़ों पर चलते हैं, वहां एकदम शांति है। पहाड़ कहाँ है? ऊंचाई पर बसे हुए। वो ऊंचाइयां होती हैं जहां एकदम शांति ही शांति, पूरा वातावरण शांत। वैसे ही भीतर का वातावरण एकदम शांत। कब? जब शांताकारम की ओर देखे। तो यही कार्य है मनुष्य का, उस भाव में जिए और हमेशा उस शांताकारम प्रभु, उस संत जो शांति का ही रूप है, वो हमेशा उसके साथ है। शांति उसकी चिर संगिनी है, और हम भी शांति को अपनाएं, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, शांति का भाव क्या होता है। तो उसकी ओर देखे, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे, तो शांति का भाव भी पा सकेगा। एक न एक दिन अवश्य ही परम शांति का अनुभव कर पाएगा। तो इसके साथ ही ये लेख संपूर्ण होता है, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वो यह है कि अभी जितना हमारे पास मैटर अवेलेबल है सुलोचनाबाई बगड़िया का, मौसी जी का, वो आज संपूर्ण होता है, और कल से एक नई चीज या नए रूप में कुछ प्रारंभ होगा, जो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। वो माँ के जो कुछ ऐसे लेख हैं या कुछ ऐसे लिखित हैं जो उनकी डायरी हमें बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की प्राप्त हुई है, जिनमें उनकी हस्तलिपि में सब लिखे हुए हैं, जो अब तक प्रकाशित ही नहीं हुए हैं, जो कहीं किसी पुस्तक में नहीं आए हैं, इसीलिए उनकी चर्चा नहीं हो पाई है। तो वो प्रारंभ करने का विचार है कल से। तो सभी आमंत्रित हैं। बातें तो भाव की हैं, जो शुरू में भी हुई बात कि यहाँ किसी व्यक्ति की कोई प्रधानता नहीं है, एकमात्र भाव की ही प्रधानता है।
और शांति एक ऐसा भाव है जो अभी हमने समझा, तो अपने आप ही हम अनुभव कर पाएंगे कि भावों के कितने रंग होते हैं, कितने रूप होते हैं, और किस प्रकार वो रूप और रूपी तक पहुंचा देता हमें, यानी उस परम भाव, परम शांति तक पहुंचा देता है। तो यही पूरा करते हैं। शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। भैया ये पहले फर्स्ट पेज पे था, ये चार परमाणु नहीं होते किंतु उनका प्रभाव वातावरण में डाला, ये 4-5 स्लाइड है भैया एक साथ में, पहले पेज पे है। हाँ, सबसे फर्स्ट पेज पे। तो उसको तो बताया ना, जो आजकल साधारण भाषा में बोला जाता है, हर कोई बोलता हुआ सुना जाता है, आप सुने होंगे कि ऐसे वाइब्रेशन है यहाँ पर। वो सूक्ष्म रूप होता है। तो वाइब्रेशन को परमाणु बताया है। हाँ जी, हाँ, वो पता नहीं लगता है और वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों से हमारे उठ बैठ होती है तो उनके वाइब्रेशन हमारे भीतर चले जाते हैं और हमको बेचैन कर देते हैं, अशांति पैदा कर देते हैं। ये है मतलब। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, ऋतु बंका, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया ये 2 नंबर में एंड में लिखा हुआ है और जिससे ये तो समझ में आ रहा है, पेज मुझे सामने नहीं है। जब हम शांति का चाह होते हैं तो सब हमें भाव देते हैं और समय पाकर फिर शांति मिलती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो भैया हम जब आते हैं और हमें खास है तो हम तो उसी में बहुत रिलैक्स करते हैं और ऐसा लगता है कि यही शांति, तो ये नहीं है, बियॉन्ड है। इसको भी थोड़ा सा समझना चाह रहे थे कि नहीं समझ पाए। देखो क्या है कि ये उसकी एक पहचान है। वैसे रिलैक्स होना भी बहुत कठिन हो जाता है। हम इतना ज्यादा अपने विचारों के द्वंद्व में रहते हैं, उसके ऊहापोह में रहते हैं, या भाव की एक ऐसी स्थिति भी बनती है जो बातें आई कि भाव में कभी हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, किंतु पूरी तरह से हम रिलैक्स भी नहीं हो पाते हैं। भाव चैन से बैठने भी नहीं देता बहुत बार। जब हम रिलैक्स हो जाएं तो ये एक प्रीलूड है, यानी प्रारंभिक अवस्था है जब आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे चैनल से अगर आप समझें तो वो है कि पहले संतोष आता है, उसके बाद तृप्ति आती है, उसके बाद शांति आती है। तो यदि हम संतुष्ट हैं, जो कुछ भी भाव हमें मिल रहा है, जिस ढंग से जीवन जी रहे हैं हम, तो हम धीरे धीरे तृप्त होना सीख जाएंगे और जब तृप्त हो जाएंगे तब शांति आएगी। आप जिसको रिलैक्स होना कह रहे हैं वो संतोष में भी हो जाता है रिलैक्स। अच्छा। तो मतलब शांति इज इंटायरली, मतलब ये रिलैक्सेशन रिलेटिव है, टोटलिटी में नहीं है। रिलैक्स से बहुत, हाँ, बहुत आगे की बात है। धन्यवाद भैया। हाँ, हरिओम, हरिओम, हरिओम। हाँ, शारदा तिवारी, जरा परिचय दीजिएगा अपना। हाँ भैया, मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम, हरिओम, बोलिए। हरिओम भैया, ये जो निरर्थक विचार बारंबार हमारे में क्यों आते हैं? हम बोलना भी चाहते हैं, थोड़ी देर हम आध्यात्म में आ जाते हैं और विचारों में फिर विचारों में आ जाते हैं, इसीलिए हम क्या करें भैया, हमेशा ऐसे ही होता है। नहीं, यही तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया ना, जो था ना, जो भी पूछा भी शकुंतला बाई ने कि
क्या होता है, ये हमारा संग ऐसे लोगों का होता है और उनके विचार ऐसे होते हैं, हम भले ही कुछ ध्यान न दें, वो वातावरण में वो परमाणु यानी वो वाइब्रेशन रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं ज्यादातर लोग, क्यों ये सब बातें होती है कि घर में एक छोटा सा कोना बना लो भाई, एक कोई छोटा सा पूजा रूम ही हो जाए, वहां शांति से बैठ जाएंगे हम, है ना। नहीं तो चलो भाई थोड़ी देर को सदन में जाते हैं, वहां शांति का अनुभव होगा। तो ये सब इसीलिए तो करते हैं हम, ताकि वो एक हम बाउंड्री लाइन खींच देते हैं कि वो सब वाइब्रेशन हमारे भीतर ना आए। ये कारण उसका यही है, बार बार बेचैन होने का। बेचैनी बार बार होती जी हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम हरिओम। मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। सेकंड पेज में जो पैराग्राफ है उसके एंड में है, झंकार जब स्थूल की ओर आती है तो शक्ति है, और सूक्ष्म की ओर जाती है तो वही झंकार ले जाती है। जी। तो ये झंकार जब स्थूल की ओर आकृष्ट होती है तो सृष्टि है, ये कुछ समझ नहीं है। सृष्टि यानी वो प्रकृति में रम जाता है ना, फिर बाहर की प्रकृति में। स्थूल प्रकृति में है, शब्द है, ध्वनि है, झंकार है, सृष्टि है, ये बात आई ना। तो जब वो स्थूल में रमने लगेगा तो फिर वो उसी अनुसार स्थूल की ही सृष्टि होगी। उसकी भीतर में भाव तो अनुभव में आ रहे हैं, वो भीतर में झंकार भी आ रही है, लेकिन बार बार फिर हम उन भावों को स्थूल में रमा देते हैं, ये है। तो आपकी सृष्टि जो है वो स्थूल की सृष्टि बनी रहती है, यहाँ पे स्थूल प्रकृति में ही रम जाते हैं, उसी में खेलते रहते हैं, ये है इसका मतलब। और ये बातें हुई भी है जब अभी विश्लेषण हुआ तो। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। हेलो। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था समझ में आ गया ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज बंद हो गई थी आपकी, तो नहीं सुनाई दी। चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना। रिकॉर्डिंग में सुन। हाँ ठीक है, सुन लेना। हाँ सुन लेना, ठीक है ठीक है। हाँ हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। ठीक है। हाँ हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।